कि हैकर ये कहाँ से आया है, हिस्ट्री इसकी क्या है और कौन है ये। ठीक है, हैकर क्या है, देखिए हैकर इज़ अ वर्ड इंडिकेट्स अ पर्सन। इंडिकेट का मतलब होता है इशारा करना। हैकर जो है एक लफ्ज़ है जो किसी इंसान की तरफ, किसी भी शख्स की तरफ इशारा करता है। ये जो है सबसे पहले MIT यूनिवर्सिटी के अंदर जो है जो है ना इंट्रोड्यूस हुआ था, सबसे पहले नंबर पे आया था। मतलब वही यूनिवर्सिटी थी जहाँ से हैकर का लफ्ज़ आया। वहाँ पर जो है ना वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर अमेरिकन्स पढ़ा करते थे। ये न्यूयॉर्क सिटी के अंदर है। ठीक है, अमेरिका का एक शहर है न्यूयॉर्क सिटी। तो वहाँ पर जो है MIT यूनिवर्सिटी है, जहाँ पर जो है ना बहुत इंटेलिजेंट लोग पढ़ा करते थे। ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ 1971 की बात बता रहा हूँ। तो उन दिनों में जो है ना वो हार्डवेयर लेवल पे काम होता था। हार्डवेयर लेवल मतलब किस तरह जो है एक मेमोरी कार्ड बनाया जाए। आपको आप आज आके बन रहे हैं मेमोरी कार्ड, तो आज आके बने हैं। मैं जस्ट आपको किस तरह जो है एक हार्ड डिस्क बनाई जाए, किस तरह एक सिस्टम बनाया जाए। ठीक है, किस तरह ICT का यूज़ किया जाए। ICT आपने कल जाना था। ठीक है, तो किस तरह से ये निज़ाम किए जाएँ, तो यही था उस दौर के अंदर के। ये बहुत 1971 की आपको मैं बात बता रहा हूँ कि हैकर कहाँ से आया। तो उस दौर में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट एंड एडवांस लोग पढ़ा करते थे। तो एक शख्स था जिसका नाम था जॉन ड्रैपर। ये वो शख्स था जिसने इंटरनेट के ज़रिए जो है सैटेलाइट्स को यूज़ कर कॉल की थी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। फॉर एग्जांपल, अगर आप व्हाट्सएप के थ्रू कॉल करते हो किसी को भी, तो आपने सैटेलाइट्स को यूज़ किया, ना कि कंपनी के बैलेंस का आपका सड़ है। ठीक है, तो ये वो शख्स था। हालांकि पुराने ज़मानों में होता क्या था कि लोग ख़त भेजते थे लिख लिख कर। वो वायर्स होती थी इतनी बड़ी कि अगर यहाँ पे मेरे पास होता तो मैं आपको दिखाता कि वायर्स होती थी कि एक ढक्कन के अंदर यहाँ से बोलते थे, दूसरी साइड पे सुना जाता था। तो इतनी बड़ी बड़ी वायर्स थी, तो सैटेलाइट्स वगैरह नहीं थी। तो वही शख्स था जॉन ड्रैपर, जिसने जो है सैटेलाइट्स के ज़रिए दुनिया के अंदर सबसे पहले नंबर पे कॉल की थी। तो वहीं से जो एक अगले दिन न्यूज़पेपर छप गया, आर्टिकल छपा कि वहीं पे जो है ना एक हैकर का लफ्ज़ आ गया था। मतलब इसी शख्स की बदौलत जो आया था कि जॉन ड्रैपर ये कौन है, इसकी कौन है, आपको मैंने बता दिया कि इसी ने जो है इंटरनेट के ज़रिए कॉल की थी। तो वहीं से हैकर का लफ्ज़ जो है इंट्रोड्यूस हो गया था। अब मैं बात करता हूँ कि हैकिंग के बारे में। आप लोग हैकिंग को क्या समझते हो? आज के दिन जो पीपल है, आज के दिन जो लोग हैं, आप वीडियो देख रहे हो, आप भी इसके अंदर शामिल हो, मैं भी शायद ना शामिल हूँ। आज के दिन जो मोस्टली लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो समझते हैं वो यही समझते हैं कि फेसबुक हैकिंग, इंस्टाग्राम हैकिंग, फ़ोन हैकिंग, वाईफाई पासवर्ड हैकिंग एंड व्हाट्सएप हैकिंग, किसी गेम से सिक्के निकालना ये हैकिंग, या किसी को वायरस लगा देना व्हाट्सएप पे, या उसके व्हाट्सएप नंबर को बैन करवा देना, यही है हैकिंग वगैरह। आपकी सोच का तो मुझे पता नहीं, लेकिन ज़्यादातर यही लोग आज के लोग जो हैं वो सोच रहे हैं कि इसे ही जो है हैकिंग कहा जाता है। इसके अलावा जो है हैकिंग कुछ भी नहीं होती। आज के दौर, आज की जनरेशन जो है, मैं उसी के बारे में बता रहा हूँ। लेकिन एक्चुअल में ये हैकिंग नहीं होती। एक्चुअल में ये जो है सारा जितना भी है, ये सारा का सारा जो है गलत है। हैकिंग ऐसी नहीं होती, ये सारा का सारा गलत है। आप जैसा सोचते हो वैसा नहीं होता। ठीक है, रियलिटी में क्या है वो हम अभी देखेंगे, अभी पढ़ेंगे रियलिटी में। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्रोग्रामर की, एंड देन बात करता हूँ साइबर सिक्योरिटी की, एंड देन बात करता हूँ हैकर की, कि इनके दरमियान जो है वो क्या फ़र्क है। ठीक है, ये जानना बड़ा ज़रूरी है आप सब लोगों के लिए। अभी तक जितना भी जो है मैं आप सब लोगों का माइंड सेट बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से जो है ना मुझे पहले इसे करना पड़ेगा। तो आज के दिन जो है सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि प्रोग्रामर कौन है। प्रोग्रामर, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट आना था यहाँ पर, एक लफ्ज़ एक और ऐड करना था एक्सपर्ट, तो वो मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि स्पीड में करना पड़ा, तो इसे इग्नोर करना। हैकिंग, ये तीनों को आज मैं इन डेप्थ आपके सामने क्लियर करूँगा कि आप क्या सोचते हो और असल में क्या चीज़ है। सबसे पहले बात करता हूँ प्रोग्रामर की। तो प्रोग्रामर कौन है? प्रोग्रामर एक शख्स है जिसकी दो लातें हैं, एक सर है, एक नाक है, दो बाजू हैं, वगैरह वगैरह। ये शख्स, ये प्रोग्रामर है। और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट कौन है? ये भी एक शख्स है, एक इंसान है जिसकी दो लातें हैं, दो हाथ हैं, एक नाक है, दो आंखें हैं, एक मुंह है, सारा कुछ है वही है जो आपके पास है। इनके अंदर भी कोई फ़र्क नहीं है, बस इन्हें काम की बुनियाद पे जो है कहा गया है। जो प्रोग्रामर है ये करता क्या है? ये कोड वगैरह लिखता है। जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है ये भी कोड वगैरह लिखता है, लेकिन ये अगेंस्ट काम करता है प्रोग्रामर की। ये प्रोग्रामर जो होते हैं हमारे काम को आसान बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, अब कोई भी एक सॉफ्टवेयर है, कोई भी एक गेम है, या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए ना बड़े पुराने ज़मानों की, तो हार्डवेयर लेवल पे जो है ना प्रिंट निकालना होता था ना जब किसी को, तो बहुत ज़्यादा पीछे टाइपिंग करते थे, टाइपिंग पे टाइपिंग, तब जाके जो है प्रिंट निकलता था। लेकिन आज के दौर में आप जस्ट एक प्रिंट वाला बटन दबाते हो और वो प्रिंट निकल जाता है। तो प्रोग्रामर्स ने काम को क्या किया है? आसान किया है।
लेकिन जो साइबर सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट का जो पर्सन है, ये भी कोड वगैरह ही लिखता है ये, लेकिन करता क्या है, अपनी स्किल्स को, अपनी टेक्निक्स को इस्तेमाल करता है अनएथराइज एक्सेस को लेने के लिए, मतलब बगैर इजाज़त उस सिस्टम के अंदर एक्सेस गेन करने के लिए। अभी मैंने आपको हैकर की डेफिनेशन नहीं बताई कि हैकर कौन है, अभी मैं ये सब आपको क्लियर करके फिर बताता हूँ। देखें हैकिंग क्या है। हैकिंग के केस के अंदर कोई भी शख्स नहीं होता, ठीक है, यहाँ पे कोई इंसान नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे होता क्या है कि परफॉर्म होता है एक अटैक, कुछ भी, ठीक है। अटैक का मतलब क्या है कि किसी ने आपके सर पे पिस्टल रखी है और उसने ट्रिगर दबाया तो आपकी खोपड़ी उड़ गई है, इसे अटैक कहा जाता है। होता क्या है कि हैकिंग के केस के अंदर यहाँ पे कोई भी शख्स नहीं होता, यहाँ पर एक्चुअल में होता क्या है, इन विच यू गेन अनएथराइज एक्सेस, मतलब यहाँ पर आप लोग बगैर इजाज़त सिस्टम के अंदर एक्सेस गेन कर लेते हो, एक सेशन बना लेते हो, आपस में मिलाप जो है वो कर लेते हो उस दूसरे सिस्टम के साथ जिससे आपका कंप्यूटर बात करना चाहता है, ठीक है। मतलब अगर नेक्स्ट टाइम मैं कहीं पे भी अगर इस्तेमाल करूँ साइबर सिक्योरिटी या हैकिंग का लफ्ज़, तो आपने समझ जाना है साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी का जो शख्स है, हमने पढ़ा कि वो शख्स है वो कोड वगैरह लिखता है, टेक्निक्स और स्किल्स का इस्तेमाल करता है अनएथराइज एक्सेस लेने के लिए यहाँ पर। लेकिन आज के दौर में क्या कहते हैं कि भाई फेसबुक हैक कर रहा है तो वही हैकिंग है, एक्चुअल में वो अटैक परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट एक अटैक परफॉर्म कर रहा है, ना कि हैक कर रहा है। आप पता नहीं क्या समझते हैं हैकिंग को, यहाँ पर वो क्या कर रहा है, एक अटैक परफॉर्म कर रहा है, क्या लेने के लिए, अनएथराइज एक्सेस लेने के लिए, बगैर इजाज़त उस सिस्टम के अंदर घुसने के लिए, वो इजाज़त लिए बगैर उस सिस्टम के अंदर एक्सेस गेन करने के लिए ले रहा है। तो ये तो है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी में आपने जाना कि एक शख्स है जो कोड वगैरह लिखता है, टेक्निक्स और स्किल्स का इस्तेमाल करता है बगैर इजाज़त उस सिस्टम के अंदर एक्सेस लेने के लिए। लेकिन हैकिंग क्या है कि हैकिंग एक्चुअल में वो परफॉर्म करता है। क्लियर हो गई आपको बात। अब बात करता हूँ कि फिर हैकर कौन है। हैकर ऐसा शख्स है, वो इंसान है जो एक सिक्योर सिस्टम के अंदर ब्रेक करे, एक सिक्योर सिस्टम के अंदर एक्सेस गेन करे, उसे हैकर कहा जाता है। लेकिन अभी तक आप इतना ही समझें। लेकिन हैकर की बात करें या हैकिंग की बात करें तो इन दोनों केसेस के अंदर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट ही होता है, क्योंकि हैकर के केस के अंदर इंसान नहीं होता। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि कोई भी अगर एक सिस्टम के अंदर ब्रेक करता है उसे हैकर कहा जाता है। मतलब को क्या वाज़ेह हुआ है कि कौन है इसके पीछे, कुछ नहीं वाज़ेह हुआ है कि हैक किसने किया है, भाई कब, क्यों, कैसे हुआ है आपका मोबाइल हैक, आप बता पाओगे? कोई नहीं बता पाओगे। तो यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट होता है वो पीछे बंदा जो हैक करता है, मतलब जो बगैर इजाज़त एक्सेस गेन करता है उस सिस्टम के अंदर, हैकिंग वो एक्चुअल में परफॉर्म करता है। अब बात करता हूँ हैकर्स की टाइप्स की, सैलरी की, जॉब्स की, और इनके बारे में मैं क्लियर करता हूँ। जो कि तो टोटल टाइप्स होती है ना हैकर्स की, वो 13 टाइप्स हैं, आई थिंक 14 है, आई थिंक सो, बट लेकिन जो मैंने पूरा इन डेप्थ क्लियर करने की कोशिश किया तो 12 ही मैं आपको बताने लगा हूँ, और 12 जो है मैं आपको बिल्कुल 0 to एडवांस तक मैं क्लियर करूँगा। मैं जो हैकर्स को गिनता हूँ वो वाइट हैट और ब्लैक हैट, ठीक है। बकाया इंटरनेट पे आप सर्च करें या आप कहीं पे भी सर्च करें तो ग्रे हैट हैकर को भी साथ शामिल किया जाता है। मतलब ये 3 ही टाइप के असल हैकर होते हैं। लेकिन मैं गिनता हूँ सिर्फ वाइट हैट हैकर को और ब्लैक हैट हैकर को, ग्रे हैट हैकर को मैं नहीं गिनता। इनका जो काम होता है इनकी शक्लों के ऊपर ही है, मतलब इनके ज़मीर के ऊपर इनका काम होता है ये क्या कर रहे हैं, और ये रियलिटी में, हकीकत में भी ऐसा ही करते हैं, ऐसे ही होते हैं ये। अभी आप जज कर लोगे, ठीक है। वाइट हैट हैकर्स, ब्लैक हैट हैकर्स, ग्रे हैट हैकर्स एंड ग्रीन हैट, ब्लू हैट, तो इनके बारे में सब मैं इन डेप्थ क्लियर करता हूँ। जो वाइट हैट हैकर हैं ये एथराइज हैकर्स होते हैं। हैकर्स का मतलब साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। ये इजाज़त लेके काम करते हैं, बगैर इजाज़त नहीं काम करते। जो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं ये क्रिमिनल होते हैं, मतलब चोर होते हैं, ये गलत काम करते हैं, ठीक है। जो ग्रे हैट हैकर्स होते हैं ये मजाक के लिए काम करते हैं। अभी आपको नहीं समझ आ रही है ना, तो एंड तक जो है अभी मैं क्लियर करता हूँ आपको। सबसे पहले नंबर पे आते हैं वाइट हैट हैकर्स, जिन्हें एथिकल हैकर भी कहा जाता है, ठीक है। एथिकल हैकिंग आपने सुना होगा कहीं ना कहीं। एथिकल हैकिंग आपने जज करना है, जो मैं कोर्स सिखा रहा हूँ फिर ये कौन सा कोर्स है। ये एथिकल हैकर भी होते हैं, इन्हें वाइट हैट हैकर भी कहा जाता है। ये एथराइज होते हैं, इजाज़त लेकर करते हैं, बगैर इजाज़त किसी का भी काम गलत नहीं करते, ठीक है। नॉट डू एनी क्राइम, कोई भी जो है ये जुर्म वगैरह नहीं करते। ये सब लोगों के लिए अच्छे होते हैं। इनकी अगर सैलरी की बात की जाए पर मंथ ये 5 लाख तक कमा लेते हैं पाकिस्तान के अंदर। मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, इंडिया से मुझे को देख रहे होंगे या किसी और कंट्री से, तो पाकिस्तानी बात करें तो 5 लाख ये कमा लेते हैं। और ये फ्रेशर की बता रहा हूँ, जो बिल्कुल फ्रेश है, जो जिसने अपने 4-5 साल इस फील्ड के अंदर लगाए हैं, वो फ्रेश होता है इस फील्ड के अंदर। लेकिन फिर भी 2 मंथ का कोर्स है, जज करो खुद को कि क्या क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। इस फील्ड के अंदर जितना भी सीखा जाए कम है, ठीक है।
लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा एक्चुअल में जिससे चीज़ है ना वो आप परफॉर्म करोगे आपको पता चलेगा। तो इनके पास ये स्किल बेस होते हैं, मतलब अगर एक पाकिस्तानी हैकर कोई भी अगर वो स्किल बेस है, उसके पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है, जिसने 10 साल या 12 साल इस फील्ड के अंदर गड़ा दिए हैं आपने, तो 25 लाख मानकर चलो कि वो इतना कमा लेता है। एक एथिकल हैकर जिसे वाइट हैट हैकर कहा जाता है, ठीक है, वो इतने कमा ही लेता है। अब अगर और साथ साथ ये अपने चेहरे को रिवील करते हैं, अपने चेहरे को जो है सबके सामने दिखाते हैं, ये अपने चेहरों को मतलब कि जो है हाइड नहीं करते, अपने चेहरों को जो है ये रिवील करते हैं, कोई भी इनसे देख सकते हैं, अच्छे होते हैं ना सबके लिए, इस वजह से ये। अब बात करते हैं ब्लैक हैट हैकर्स की। ये साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, यही चोर होते हैं असल में, और ये इसी तरह से जो है नज़र आ रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक नेटवर्क के साथ 2 कंप्यूटर कनेक्ट हैं, अगर इस शख्स ने किसी के साथ बदला लेना है तो ये अटैक करना है ना, इसने जाके फिजिकली भी वायर काट देगा उनके कंप्यूटर के, ठीक है, या तो उनके नेटवर्क के साथ छेड़छाड़ कर देगा। गलत लोग होते हैं और डेंजरस भी होते हैं, ख़तरनाक। डेंजरस का मतलब ख़तरनाक, क्रेजी का मतलब पागल भी होते हैं। ये सबके लिए ही गलत होते हैं। सैलरी की बात की जाए तो 10 लाख पर मंथ ये कमा लेते हैं, और स्किल बेस की बात की जाए तो मुझे इसका कन्फर्म नहीं है ये कितनी स्किल के साथ काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको कह रहा हूँ ना कि स्किल क्या है, तो स्किल से आपने यही समझना कि मैं इनके ज़मीर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इन्हें इनके ज़मीर के ऊपर पैसे मिलते हैं, ठीक है, अभी आपको समझ आ जाएगी। बहरहाल ये देख लें कि 10 लाख पर मंथ ये ब्लैक हैट हैकर कमा लेते हैं। ब्लैक हैट की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब जो जिसने कम से कम इस फील्ड के अंदर 1.5-2 साल लगा दिया, वो ब्लैक हैट गलत काम के अंदर घुसे जाते हैं। ज़ाहिर बात है अच्छा काम किसी किसी को पसंद आता है, हलाल रोज़ी किसी किसी को ही पसंद आती है, क्योंकि वो मेहनत होती है उसके अंदर काफ़ी। 3rd नंबर पे आते हैं ग्रे हैट हैकर्स। ये जो है ना कम्बिनेशन है, ये मजाक के लिए भी काम करेंगे, ठीक है, और ये मिक्स ब्रीड होते हैं, आप इसे कह सकते हैं कि मिक्स ब्रीड। ये मतलब कि वाइट भी होंगे ब्लैक भी होंगे, मतलब एथराइज भी होंगे अनएथराइज भी होंगे, ठीक है, और डिस्कस भी करेंगे नहीं भी डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी हैकर को हायर करते हो और अगर आपको यकीन है कि इसके अंदर से कोई ना कोई कमी निकली होगी मेरे कंप्यूटर के अंदर से, अगर वो हैकर या वो साइबर एक्सपर्ट अगर वो ना बताए तो भी उसकी मर्ज़ी, अगर वो बता दे तो भी उसकी मर्ज़ी, अगर वो आपके साथ चले तो भी उसकी मर्ज़ी, ना साथ चले तो भी उसकी मर्ज़ी। अगर आपको वो कमी बता रहा है कि भाई ये कमी फाउंड हुई है, ये कमी है, तो बता दे तो भी इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है, इनके ज़मीर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ना बताएं तो भी इनके ज़मीर के ऊपर डिपेंड करता है। सैलरी की बात करें तो 10 लाख मानकर चलो कि इतना कमा ही लेते हैं। इनके पास स्किल्स एथिकल जैसी ही होती हैं, ब्लैक हैट हैकर्स जैसी ही होती हैं, और मतलब जानते तो हैं, ठीक है, क्लियर होते हैं। ये भी अपने फेस को जो है रिवील नहीं करते, दिखाते नहीं हैं, अनोनमस रहना पसंद करते हैं ये भी। अब बात करते हैं स्क्रिप्ट किडीज़ की। नंबर 4 पे ये हैकर्स होते हैं। ये हैकर्स जो हैं ट्रेनिंग के अंदर होते हैं। फॉर एग्जांपल अब ये एक बच्चा बैठा है, ये बड़े शौक से कंप्यूटर चला रहा है, आप देख लें क्या देख रहा होगा, तो देखने तक की महदूद है ना, तो इन्हें स्क्रिप्ट कहा जाता है। ये बच्चे होते हैं, ये नई होते हैं, इस फील्ड के अंदर जो है नए होते हैं। मतलब ये करते क्या हैं, लोगों से अटेंशन हासिल करते हैं, मतलब लोग इनकी तरफ तवज्जो दें, इन्हें लोग कुछ ना कुछ माने, ठीक है, अपने आप को मनवाने के लिए। ये करते क्या हैं कि दूसरों की चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं और अपने आप को मनवाते हैं, और पैसे वगैरह जो है ये बिल्कुल कोई नहीं कमाते, और बच्चे ही होते हैं किस्म के। अगर ये बनना चाहें ओरिजिनल हैकर्स, ओरिजिनल साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, तो ये बन सकते हैं, ठीक है। ये स्किल बेस की स्किल होती भी नहीं है इनके पास, इनका ज़मीर वैसे भी छोटा होता है। आपको पता है कि छोटे बच्चे होते कैसे हैं कि बात कर लें तो भी ठीक है, तो आप सब समझते हैं यार, समझदार हैं। अब बात करते हैं ग्रीन हैट हैकर्स की। ये जो है मैच्योर होते हैं, ठीक है, मतलब इन्हें पता होता है कि हमारे आसपास हो क्या क्या रहा है, तो रियल वर्ल्ड में भी जो है ये सही इन्हें पता होता है कि हमारे बैकग्राउंड में ये जो है ना चल रहा है निज़ाम वगैरह, इंटरनेट पे ये काम हो रहा है इस वक्त वगैरह वगैरह। इन्हें बच्चे जो है आप नहीं कह सकते, और डिज़ायर होते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है इन्हीं के ऊपर। मतलब अगर ये अपने फेस को रिवील कर दें तो भी इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। पैसे वगैरह ये कुछ नहीं कमाते, क्योंकि ये भी सीख ही रहे होते हैं किस्म के ना, इस फील्ड के अंदर सीख ही रहे होते हैं। अब आ जाते हैं ब्लू हैट हैकर्स के बारे में। ये जो हैं एथराइज भी होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ, अभी एक लड़की है, इसने अपने अब्बू का ही जो है कंप्यूटर हैक कर लिया। तो उसने हैक क्यों किया है, इसके पीछे भी मैं आपको वजह बता दूं। इसके पापा ने इसकी पर्सनल गेम्स को जो है लॉक लगा के रख दिया है कि इसके भले के लिए, ताकि आने वाले मुस्तकबिल में अपना कुछ मुस्तकबिल के अंदर नाम कमा ले। लेकिन हुआ क्या कि इसने क्या कि अपने पापा का ही कंप्यूटर हैक कर दिया, तो उसे ही जो है ख़राब कर दिया, या उसके अंदर ही छेड़छाड़ कर दी। तो इन्हें आप बच्चे नहीं कह सकते, मतलब ये मैच्योर होते हैं, रियल लाइफ के अंदर जो है मैच्योर होते हैं, मतलब रिवेंज लेते हैं, बदला लेते हैं, अगेंस्ट लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी चाइल्ड को एक थप्पड़ मारोगे ना, तो वो तैयार रहेगा कि किसी तरह से मैंने बदला लेना है, मतलब ये तैयार रहेगा, फाइट करेंगे एक दूसरे के साथ, ये रुकेंगे नहीं। मतलब अगर इन्होंने खुन्नस निकालनी है, अगर आपने इनके कंप्यूटर की जाके वायर काट दिया है कोई सी भी,
तो ये बदला लेते हैं, जहाँ पे मौका मिले वहाँ पे तीर मार देते हैं, ये बदला लेते हैं, ये रेडी रहते हैं बदला लेने के लिए, क्योंकि इनका ज़मीर ही ऐसा होता है, इसकी बना पे इन्हें कहा जाता है ब्लू हैट हैकर्स एंड रेड हैट हैकर्स। ये जो है काफ़ी डेंजरस किस्म के हैकर्स होते हैं। तो ये इसी तरह से होते हैं, मैंने जूम करता हूँ, तो ये डेंजरस किस्म के ही हैकर्स होते हैं, ठीक है। ये एक पर्सन भी हो सकता है, ये पूरी टीम भी काम करती है इनके साथ। और ये करते क्या हैं, ये एक्चुअल में गवर्नमेंट इन्हें हायर करती है, पैसे देती है कि आप हमारी वेबसाइट के ऊपर बहुत ज़्यादा आजकल अटैक हो रहे हैं, ये IP एड्रेस हैं जो फाउंड हुए हैं हमें, तो आप एक काम करो, ये जिन जिन के IP एड्रेस हैं उनके सिस्टम्स को जो है स्कैन करो और वहाँ पे जो है ना उन्हें ख़त्म करो। मतलब इनका काम जो होता है ना ब्लैक हैट हैकर्स को ही ख़त्म करना होता है, कम्प्लीटली जो है उसे डिस्ट्रॉय कर देना होता है। अगर ये इनकी सैलरी की जो है बात की जाए तो 30 लाख जो है अप्रोक्सीमेटली इनकी बन जाती है। और एज अ टीम के साथ, मतलब ये टीम वर्क करें तो इतनी 30 लाख पर मंथ पाकिस्तानी ये कमा लेते हैं। और ये जो है ना आगे डिपेंड करता है टोटल ही इनके टास्क के ऊपर कि इन्हें एक्चुअल में जो है क्या टास्क दिया हुआ है। ये जो है फिजिकली भी काम करते हैं, मतलब प्ले एज अ डेथ रेस ये खेलते हैं, और स्किल बेस भी जो है ये होते हैं, मतलब इन्हें पता होता है, काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, इन्होंने भी अपने काफ़ी साल गड़ाए होते हैं फील्ड में। ये फिजिकली जाके भी बंदा वगैरह मार आते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा जो है हायर किए जाते हैं हैकर्स। तो जो बड़े लेवल पे जो है करते हैं लोग, जो बड़े लेवल पे काम उठाते हैं, तो उन्हें गवर्नमेंट हायर करती है, वो रेड हैट हैकर्स के अंदर आते हैं। एंड नेक्स्ट वन बात करता हूँ 8 की, जो है स्टेट नेशन हैकर्स, जिसे इंटरनेशनल थ्रेट प्रिवेंशन कहा जाता है। ये जो है टीम के साथ ही काम करती हैं, पूरी टीम ही होती है। फॉर एग्जांपल ये कम्युनिटी बना लेते हैं अपनी, ये इन्हें भी गवर्नमेंट जो है हायर करती है, काफ़ी हद तक जो है करती है गवर्नमेंट हायर, लेकिन गवर्नमेंट के अंदर भी कुछ खुफिया एजेंसीज ही जो हैं वो हायर करती हैं, ज़्यादा हायर नहीं करती। और ये भी स्किल बेस होते हैं, इनके पास स्किल्स होती हैं, टेक्निक्स भी जो है जानते हैं ये। फॉर एग्जांपल छोटू साइबर वेरियर्स या मुन्ना साइबर वेरियर्स या इंडोनेशियन हैकर्स या मुस्लिम साइबर वेरियर्स, तो इस तरह से जो है ये अपनी कम्युनिटी बनाते हैं ताकि, और पूरी जो है ना लाइफ पूरे वर्ल्ड के अंदर काम करते हैं। और अगर इनकी सैलरी की जो है बात की जाए तो 20 लाख पर मंथ पूरी टीम को जो है मिलती है, पूरी टीम को जो है 20 लाख पर मंथ जो है तकरीबन राउंड इतनी जो है वो सैलरी मिलती है। और आगे जो है ये टोटली डिपेंड करता है इनके टास्क के ऊपर कि इन्हें जो है एक्चुअल में कौन सा टास्क दिया गया है, क्या काम है। और ये फिज़िकली जो है ना वर्क नहीं करते, फिज़िकली कुछ भी गलत काम नहीं करते, गलत काम ये भी करते हैं लेकिन जस्ट इंटरनेट डिजिटल के वे के अंदर, मतलब कंप्यूटर के ज़रिए ही गलत काम भी करते हैं, अच्छे काम भी करते हैं। तो ये स्टेट नेशन हैकर्स होते हैं, एक कम्युनिटी बना के जो है अपना काम करते हैं। आपको सैलरी बता दी है पर मंथ, ये डिपेंड करता है टास्क के ऊपर, आगे कौन सा इन्हें टास्क दिया गया है। इसी तरह से होते हैं, अपने फेस को जो है भाई साहब ये भी जो है रिवील नहीं करते, अपने फेसों को दिखाते नहीं हैं, लेकिन कुछ एक होते हैं जो दिखा देते हैं, लेकिन मोस्टली जो है नहीं दिखाते, अपने फेस को रिवील नहीं करते। और अब 9 नंबर की बात करूं तो दिल खोल लो, अपने दिमाग भी खोल लो, जिसके बारे में जो है मैं बात करने लगा हूं आपसे, मिलिशियस इनसाइडर, जिसे कहते हैं वाइट ब्लोअर हैकर्स। तो ये बहुत डेंजरस किस्म के हैकर्स होते हैं, एक किस्म के इन्हें देसी हैकर का कह सकते हैं। इनका ज़मीर मुर्दा होता है, ये इंसान नहीं होते, हैवान होते हैं, हैवानों से भी बढ़कर। अगर मेरे मुंह से गालियाँ निकलने को इनको दिल करता है कि काफ़ी गंदे हैकर्स, मतलब कि हर हदें पार कर देते हैं। ये करते क्या हैं कि ये एक शख्स भी हो सकता है, सॉरी वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस हैकर्स होते हैं ये। एंड ये जो है वर्क करते हैं किसी भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के अंदर, किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर ये काम करते हैं, या किसी कंपनी के अंदर काम करते हैं, या चाहे आपकी एक सादा सिंपल सी शॉप है कंप्यूटर की या किसी भी चीज़ की, तो वहाँ पर अगर कोई ऐसा सा लड़का है जो कंप्यूटर इंफॉर्मेशन IT के बारे में इंफॉर्मेशन रखता है, तो करते क्या हैं ये उसी का डेटा लीक करने शुरू कर देते हैं। मतलब अगर कोई नेशनल डेटाबेस अथॉरिटी, हमारी पाकिस्तान की नेशनल डेटाबेस अथॉरिटी, जहाँ पर हाँ पूरे पाकिस्तान का जो है डेटा महफूज है, ये करते क्या हैं कि उसी इतने हरामजादे होते हैं ना ये, कि उसी नादरा का डेटा सेल करते हैं। ये इतने हरामजादे होते हैं, इनके मैं आपको चेहरा दिखाऊं तो ये मगरमच्छ होते हैं। मतलब मगरमच्छ अगर जिंदा है या मुर्दा है आप जज नहीं कर सकते। मगरमच्छ क्या करता है, वो निगलता है चीज़ को, तो ये निगल जाते हैं हर उस चीज़ को। और सैलरी की बात करें तो 1 से 3 लाख डेली ये कमाते हैं, 1 से 3 लाख अब भी ये कमा रहे हैं। और इनके साथ आगे की टीम बिल्ट होती है, तो मैं अभी आपको सारा बताता हूँ इनके बारे में। और पर मंथ की बात करें तो 32 लाख ये जो है सैलरी अप्रोक्सीमेटली इतनी कमा लेते हैं। और गवर्नमेंट के भी जो हैं ये चोर होते हैं, चोर इन्हें वैसे कहा जाता है। और आवाम के भी जो हैं चोर होते हैं, अल्लाह के भी चोर होते हैं, क्योंकि गलत ही काम करते हैं, मतलब अच्छा काम नहीं करते। ये चंद पैसों की खातिर अपने ज़मीर को बेच देते हैं। कोई इन्हीं के घर की, अगर इनकी अम्मी अब्बू की भी डिटेल ख़रीदना चाहे, जिस अदारे के अंदर ये रहते हैं, तो आप उनसे ख़रीद सकते हो बिल्कुल सस्ते दाम के अंदर, सस्ते पैसों के अंदर। तो ऐसे होते हैं, इन्हें करप्शन जो करते हैं ना, रिश्वत लेते हैं, मगरमच्छ, उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूँ। इनके साथ असल जो
ये जो मगरमच्छ है, इसमें मगरमच्छ ही कहूँगा मिलिशियस इनसाइडर को, इसका जो असल राइट हैंड होता है ना वो एक स्वीपर होता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी एजेंसी है, कोई भी कंपनी है, तो वहाँ पर एक स्वीपर को इतना ज़्यादा पता होता है जितना दीगर कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ वगैरह को नहीं पता होता, जितना इस बंदे को पता होता है, क्योंकि ये वो स्वीपर होता है जो सुबह सबसे पहले आता है और छुट्टी के वक्त भी सबसे एंड में जाता है। तो ये सबसे एक ख़तरनाक किस्म का एक शख्स होता है। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर किसी ने इस मगरमच्छ से मिलना है या कोई डील फिक्स करनी है तो डायरेक्ट इससे बात करेगा। आपको मैं रियल बात बताऊं, क्योंकि कोरस तो मैं बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ आपको। अगर आप किसी जॉब हासिल करने के लिए कहीं पे जाते हैं और वहाँ पर सीटें फुल हैं, फॉर एग्जांपल सीटें फुल हैं और आपकी वो ज़रूरी है कि आपने वो सीट हासिल करनी है, कोई भी सीट हो सकती है, चाहे कंपनी की चाहे गवर्नमेंट की, आपको पता है कि वो मेरे लिए जॉब बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो वहाँ पर आप ऐसे जमादार लोगों को ढूंढा करो और उनसे पूछा करो क्या कोई इधर सट वगैरह झलने ऐसी कोई पंजाबी के अंदर बात किया करो, क्योंकि मैं पंजाबी ही बोलता हूँ, सॉरी उर्दू ही बोलता हूँ, लेकिन इस तरह से जो है ना ये आगे आपको फर्दर बताएगा कि ऐसा ऐसा है, इतना पैसा लगता है, ये आपको डायरेक्ट उस मगरमच्छ तक भी मिला देगा। ठीक है, बकाया ये जो एक्स्ट्रा इनकी टीम मेंबर्स होते हैं, ये फिज़िकली इनके साथ और भी बहुत ज़्यादा लोग जुड़ते हैं, रीसेलर्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी लोग जुड़ते हैं, ये मगरमच्छ ही होते हैं बेसिकली, इनका सारा काम ख़राब होता है, हराम पैसे ये कमाते हैं। और अगर इससे डीलर से मिलना है, इससे मगरमच्छ से मिलना है, तो इससे जमादार से अगर आप मिल लेते हैं, इससे कोई डील फिक्स कर लेते हैं, कोई भी अगर आपका पर्टिकुलर काम हो जो आपने निकलवाना है, तो आप इनसे कांटेक्ट करके डायरेक्ट इससे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसे कहें कि अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको रियल बात बताऊं, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मुझे पाकिस्तान नेवी का बड़ा शौक था, तो मैं गया इंटरव्यू के लिए, मेरे सारे टेस्ट वगैरह क्लियर थे, ओके था, मैं बिल्कुल पास हो गया था। तो एक जमादार मेरे पास उठ के आया, वहाँ पे जो सफाई करता है, मैं अब वो तो नहीं बताऊँगा कि कहाँ का ये वाक़या है, तो एक स्वीपर जो है मेरे पास उठ कर आया, एक जमादार उठ कर आया और उसने मुझे कहा पुत ऐसे कोई तू सट वगैरह झल ऐसे, मतलब उसने ऐसे ही मुझे कहा पंजाबी के अंदर। तो मैं समझ गया वो मेरे से पैसे मांगने की कोशिश कर रहा है, उसका यही माइंड था कि बच्चा पास है, ये निकल जाएगा आगे इस फील्ड के अंदर, नेवी के अंदर भर्ती हो जाएगा। तो लेकिन मुझे वैसे यकीन करे बहुत दुख लगा कि ऐसे से हरामज़ादों की वजह से, ऐसे खमीनों की वजह से अभी भी देख लें पाकिस्तान उस जगह पर खड़ा है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर जो अंगूठा छाप लोग हैं वो हुक्मरानी कर रहे हैं और जो पढ़े लिखे प्रोफेशनल हैं वो आगे पीछे धक्के ही खा रहे हैं। और इसी तरह से ये पाकिस्तान का अगर निज़ाम की बात करूँ तो बेरोज़गारी, गुर्बत, महंगाई हद से ज़्यादा है इन हरामज़ादों की वजह से, कुत्तों की बच्चों की वजह से जो है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने पूरे मुल्क का निज़ाम बिगाड़ के रखा हुआ है। ये अगर रिश्वत वगैरह ना लें, सब लोगों को उनकी चीज़ें हकूक़ वापस मिलें तो कितना अच्छा है। ये रिश्वत लेते हैं तो सारा काम ख़राब कर देते हैं। अब बात करता हूँ हैक्टिविस्ट के बारे में। हैक्टिविस्ट क्या है? देखें, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैकर्स होते हैं, ये आप भी हो सकते हो, कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अब बर्मा में मुसलमानों पर बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ, उनकी गर्दनें काटी गई, मुसलमान थे वो सब, तो एज अ टीम वर्क काम किया जाता है पूरी दुनिया के अंदर, जहाँ जहाँ जो भी साइबर सिक्योरिटी के अंदर होता है वो कंप्यूटरों को जाम करता है। क्योंकि जो भी आप अभी इर्द गिर्द अपने आसपास ही देख लेना, तो कोई भी अगर वो चीज़ है जो आपके काम को आसान बना रही है, वो बिजली से कनेक्ट है, और बिजली एक कंप्यूटर से कनेक्ट है, कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट है। ठीक है, कुछ ऐसा ही निज़ाम है, तो इंटरनेट को ही जाम कर दिया जाता है, गवर्नमेंट को हैक कर लेते हैं, कंट्रीज़ को बकाया हैक कर लेते हैं। पैसे नहीं कमाते इसके अंदर एहतजाज किया जाता है, वर्क एज अ प्रोटेस्ट किया जाता है कि अपनी बात को मनवाया जाए। ये होता है कि पॉइंट्स वगैरह दिखाए जाते हैं कि फॉर एग्जांपल अब ये एक वेबसाइट है जिसे हैक किया गया, गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, और इस तरह से अपना पैगाम छोड़ दिया जाता है, हैक बाय मुस्लिम लीड्स, हैक बाय मुस्लिम साइबर वेरियर्स, इन्होंने हैक किया है और इनका आगे क्या मकसद है हैक करने का, अपनी बात को मनवाना होता है, मतलब जो गलत है वो गलत है। तो इनके साथ हर कोई जो है जुड़ता है, फॉर एग्जांपल आप भी जुड़ोगे कि ज़ाहिर बात है अगर बात मुल्क की आई है तो आप भी साथ साथ जुड़ोगे कि पाकिस्तान ने ऐसा किया है या इंडिया ने ऐसा किया है या कुछ ने ऐसा किया, तो मतलब बात को बढ़ावा देने के लिए, बात को मनवाने के लिए पूरी दुनिया के सामने बात रखी जाती है। इस तरह से एज अ एक्टिविस्ट काम किया जाता है। तो ये पैसे वगैरह इस फील्ड के अंदर नहीं मिलते, सिर्फ़ और सिर्फ एक इस्लाम की खातर, एक अल्लाह की खातर, क्योंकि हम सब मुसलमान हैं ना, एक ही खुदा को मानते हैं, तो इस वजह से जो है ना सिर्फ एक अल्लाह का जो है ना बात मनवाने के लिए कि हम भी मुसलमान हैं, जो आप कर रहे हो वो गलत है, तो मनवाने के लिए ये वाइट हैट, ब्लैक हैट, ग्रे हैट, ब्लू हैट, हर किस्म के जो हैं हैकर्स इनके अंदर शामिल हो जाते हैं एज अ एक्टिविस्ट के तौर पे, और वो नाम जो है क्लियर करते हैं कि ये सही है, ये गलत है, जो सही है वो सही करते हैं, जो गलत है वो उस बात को बहरहाल मनवाते हैं। और सैलरी की बात आपको बता दिया कि सैलरी वगैरह जो है कुछ नहीं कमाते, और फेस को जो है कुछ रिवील करते हैं, कुछ नहीं भी करते हैक्टिविस्ट के अंदर, हैक्टिविस्ट के केस के अंदर। अब बात की जाए
इलाइट हैकर्स के बारे में। ये भी एक किस्म के हैकर्स होते हैं, ये मोस्ट इंटेलिजेंट हैकर्स होते हैं, ठीक है। इनका ज़मीर ज़िंदा होता है और ये जो है नई नई मेथड को ईजाद करते हैं, फुल प्रोफेशनल होते हैं सिक्योरिटी सिस्टम के, मतलब सब कुछ ही जानते हैं। और ये वो लोग होते हैं जो अपनी आधी या पूरी ज़िंदगी इस उम्र के अंदर गुजारते हैं। फॉर एग्जांपल अब ये इतने ज़ईफ़ हो गए हैं, पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं। इन्हें इलाइट हैकर्स कहा जाता है। इतने टैलेंट वाले होते हैं जो बचपन से कीड़े हो ना किसी चीज़ के, तो उन्हें ही इलाइट हैकर्स कहा जाता है। ये इस फील्ड के अंदर घुसे हुए होते हैं एक किताबी कीड़े की तरह, पावरफुल होते हैं पूरी दुनिया के अंदर, हैकिंग की फील्ड के अंदर, सॉरी साइबर सिक्योरिटी की फील्ड के अंदर काफ़ी पावर रखते हैं। पैसे भी जो हैं उतने ही कमाते हैं जितना एक एथिकल हैकर कमाता है, लेकिन ये फेम ज़्यादा हासिल करते हैं, इज़्ज़त भी कमाते हैं। और यहाँ पे मैंने हैसर लिख दिया, गलत लिख दिया आई थिंक सो, फेमस सेम एज एथिकल हैकर आना था यहाँ पे। तो ये भी एथिकल हैकर की तरह ही जो है फेमस होते हैं, अच्छे होते हैं, ठीक है, मतलब प्रोफेशनल होते हैं। अब बात की जाए लास्ट बूट नेट हैकर्स के बारे में, तो ये वो है लोग होते हैं, एक शख्स हो सकता है ये, यहाँ पे एक टीम भी मैंने लिखना था, हाँ ये लिखा हुआ मैंने कि स्मॉल टीम होती है, छोटी सी टीम। तो ये करते हैं बेसिकली नेटवर्क्स को ही जो है उड़ाते हैं, नेटवर्क्स को ही छेड़छाड़ करते हैं। कोई भी एजेंसी या गवर्नमेंट या वेबसाइट पे इन्हें हायर किया जाता है, उनके ऐड वगैरह आते हैं कि हमें इतने वेब एनालिस्ट वगैरह की ज़रूरत है और जो हमारे साथ काम करना चाहता है कर ले, इतना जो है बजट वगैरह सारा कुछ आगे बताया जाता है। और सर्वर्स को डाउन कर देना, नेटवर्क्स को डाउन कर देना, वेब को डाउन कर देना, सिस्टम्स को ठप कर देना। तो यही करते हैं, ये कुछ पैसों के लिए भी जो है मान जाते हैं। और कुछ पैसे यहाँ पर मतलब मुराद यह है कि आप 1 लाख सोच के रखो इतने पैसे, क्योंकि टास्क होता है कोई भी, अगर एक टास्क है, कोई भी एक हैकिंग का आपका मरहला है, तो उसके ऊपर 1 हफ़्ता भी लग सकता है। अगर आपने एक्सेस लेना है विक्टिम के फ़ोन के अंदर या विक्टिम की डिवाइस के अंदर या विक्टिम को उड़ाना है, तो 1 हफ़्ता भी लग सकता है, 1 महीना भी लग सकता है। अगर किसी बंदे का पॉइंट टू पॉइंट बात करूँ, अगर किसी बंदे को आपने कत्ल करना है तो उस पर 1 महीना भी लग सकता है, 1 हफ़्ता भी लग सकता है, क्योंकि मैं ये बताने वाला नहीं हूँ आपको। मैं आपको बता रहा हूँ कि पीछे गैदर की जाती है उस बंदे के कट्ठे चिट्ठे, सारे नाजायज़ रिश्ते A to Z जो है पहले निकाले जाते हैं, उस बंदे को अच्छी तरीके से परखा जाता है क्या क्या वो है, और सारा A to Z उसका जो है निकाला जाता है। देन जाके जो है फिर जाके जो है उसके ऊपर अटैक किया जाता है। तो इसी तरह से एक टारगेट के ऊपर 1 हफ़्ता, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन इतना हो भी जाता है बाज़ औक़ात।